कि हिंदू नापाक होते हैं, हम पाक हैं, हिंदू नापाक हैं, हमें नया देश चाहिए, हमें एक अलग से देश चाहिए। तो पाकिस्तान बन गया, मुस्लिम्स ने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए। गांधी जी की एक गलती कितनी भारी पड़ रही आज देखने को मिल रहा है। उस समय नूह और मेवात के लोगों को भी सरदार पटेल चाहते थे कि ये भी पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन गांधी जी बोले नहीं, ये नूह मेवात वाले भारत में इनको रहने दीजिए, इनको यहाँ पे रहेंगे, ठीक रहेंगे। और आज स्थिति ये है कि कांवड़ यात्रा निकालने के लिए, शिव जलाभिषेक करने के लिए 2000 की पुलिस और 30 बटालियन लगाई गई है, और वो भी धारा 144 लगा दी गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हजारों की संख्या में यहाँ महामंडलेश्वर हैं, हजारों की संख्या में यहाँ जगत गुरु हैं, कथावाचक हैं, कृष्ण कथावाचक हैं, राम कथावाचक हैं, शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अग्नि है, मिसाइल है, राफेल है, चंद्रयान है। लेकिन क्या वो शिव भक्त लोगों को जलाभिषेक कराने दे रहा है क्या? नहीं। कानून इलाज है इसका, कानून। सठे साठ्यम समाचरेत का सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत में 2047 में विभाजन न हो, पहला विभाजन 1947 में हो चुका है, अगर हम चाहते हैं कि 2047 में दूसरा विभाजन न हो, हमें तत्काल का कुछ कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और कुछ कानून बनाना पड़ेगा। हमें गुलामी के नाम और गुलामी के निशान को मिटाना पड़ेगा, हमें गुलामी के इतिहास को मिटाना पड़ेगा, गुलामी की भाषा पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। जो विदेशी किताबें पढ़ाई जा रही हैं भारत में स्कूलों में, उसको बैन करना पड़ेगा, विशेष दर्जा खत्म करना पड़ेगा, विशेष स्कूल खत्म करना पड़ेगा, विशेष कानून खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी, गुलामी का टैक्स सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, गुलामी का जुडिशल सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, गुलामी के सारे कानून खत्म करने पड़ेंगे। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पे जो खेल चल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को खत्म करना पड़ेगा, और वक्फ बोर्ड ने जितना जमीनों पे कब्जा किया उसको वापस लेना पड़ेगा। इसी के बाद इस देश में हमें अमेरिका की तर्ज पे एक देश एक दंड संहिता लागू करना पड़ेगा। एक कानून में ही सारा, उसी में घुसपैठ भी हो, उसी में धर्मांतरण भी हो, उसी में लैंड जिहाद भी हो, उसी में लव जिहाद भी हो, जितने भी अराजक काम होते हैं सब इसी एक ही कानून में होना चाहिए। अलग अलग कानून काम नहीं करेंगे। ये 1860 का इंडियन पिनल कोड ये महाघटिया है। इसलिए देश में इतने अलगाववादी आ चुके, इतनी अराजकता फैल चुकी, इतने सरतन से जुदा हो चुके, किसी को भी फांसी नहीं हुई। न कश्मीर नरसंहार वालों को फांसी हुई, न सिख नरसंहार करने वालों को फांसी हुई, न बंगाल नरसंहार करने वालों को फांसी हुई, न केरला में नरसंहार करने वालों को फांसी हुई, न मणिपुर में नरसंहार करने वालों को फांसी होगी। ये प्रेजेंट जो वर्तमान समय के कानून ये महाघटिया हैं, ये इनइफेक्टिव हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर चाइना में पुलिस नहीं लगानी पड़ती, अमेरिका में चर्च में जाने के लिए किसी को पुलिस नहीं लगानी पड़ती, सिंगापुर में अपनी पूजा पद्धति अपनाने के लिए किसी को पुलिस नहीं लगानी पड़ती, और हिंदुस्तान में जहां कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां हिंदुओं को मंदिर में जाने के लिए पुलिस की व्यवस्था लगानी पड़ रही। 2000 पुलिस वाले और 30 बटालियन लगी हुई है। अमरनाथ यात्रा निकलती है तो भी पूरा आर्मी लगानी पड़ती है, और अब तो हरियाणा के नूह में से पुलिस लगानी पड़ रही है। इसलिए कह रहा हूं, वन नेशन वन टैक्स लागू करिए, वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए, वन नेशन वन सिविल कोड लागू करिए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करिए, वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करिए, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करिए, और वन नेशन वन फैमिली कोड लागू करिए। हम दो, हमारे दो, सबके दो। न एक से ज़्यादा विवाह, न 2 से ज़्यादा बच्चे। ये कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये चंद्रयान हमारा काम नहीं आएगा, राफेल काम नहीं आएगा, अग्नि मिसाइल काम नहीं आएगी। ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे हैं ये देश की अराजकता को नहीं रोक पाएंगे। अराजकता को रोकेगा सठे साठ्यम समाचर्य सिद्धांत के अनुसार कानून। विदेशी फंडिंग पे रोक लगाइए, हवालाबाजों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए, ये सारी फंडिंग इनकी हवाला के जरिए होती है। FCRA कानून को खत्म करिए, इनकी सारी फंडिंग FCRA के जरिए हो रही है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, बहुत इनके पास मोटी प्रॉपर्टी इकट्ठा हो चुकी है। ये गरीब बने हुए हैं लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी इनके नाम पे खूब है। इसी तरीके से जो हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है उनको फ्री करिए,
उन सारे 35 कानूनों को ख़त्म करिए जो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक सिटीजनशिप कोड बनाइए, भारतीय नागरिकता संहिता, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड। जो आदमी वसुधैव कुटुंबकम को ना माने उसकी भारत की नागरिकता रद्द। जो आदमी ये नारी तू नारायणी को न माने उसकी भारत की नागरिकता रद्द। जो वंदे मातरम को न माने, भारत माता की जय न माने, उसकी भारत की नागरिकता रद्द। जो आदमी समता समानता को न माने उसकी नागरिकता रद्द। जो पब्लिकली ये बोले कि नहीं केवल मेरे ही जिसकी मैं पूजा करता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरों की पूजा करने वाले से दूसरों की पूजा ही नहीं हो सकती है, उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाले जो स्कूल है, अगर उनमें कोई किताब पढ़ाई जा रही है उस किताब की ऑडिट हो और ऐसे लोगों की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। जो स्कूल में नफरत सिखा रहे हैं उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। जो संविधान को नहीं मानते, संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यानी सब एक समान है, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए, सबके अंदर भाईचारा होना चाहिए। जो इसको न माने उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। जो अपने आप को पाक कहे, दूसरों को नापाक कहे, उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। जो अपने आप को सुपर माने, दूसरों को काफिर कहे, उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। जो लोग ऐसी बातें सिखा रहे हैं, ऐसी बातें पढ़ा रहे हैं, ऐसी किताबें छाप रहे हैं, ऐसे विचार को प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। भारत को अगर बचाना है तो कानून बनाना पड़ेगा। कानून के अलावा कोई तरीका नहीं है। न अच्छे भाषण से अराजकता रुकेगी, न दुनिया भर के संगठनों से अराजकता रुकेगी। भारत में लाखों की संख्या में एनजीओ हैं, हजारों की संख्या में स्वयंसेवी संगठन है, और सब कह रहे हैं कि हम तो भाईचारा बढ़ा रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। भाईचारा बढ़ रहा है क्या? आखिर जैसे धर्मांतरण भारत में होता है, चीन में क्यों नहीं होता? जिस तरीके की नशा तस्करी भारत में है, सिंगापुर में क्यों नहीं होती? जिस तरीके के जमीन पर अवैध कब्जा भारत में होता, वैसे अमेरिका में क्यों नहीं होता? वहाँ तो कोई राष्ट्र सेवी संगठन नहीं है, वहाँ तो लाखों एनजीओ नहीं है। कानून पावरफुल होता है, व्यक्ति पावरफुल नहीं होता। कोई पावरफुल नहीं है, सबसे बड़ा पावरफुल है कानून। इसलिए कह रहा हूं, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, झूठ बोलने वालों को 10 से 20 साल की सजा देने का कानून बनाइए, और नागरिकता कानून बनाइए, तभी भारत बचेगा। नहीं तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा, अगर हमने शिवाजी महाराज से नहीं सीखा, राणा प्रताप से नहीं सीखा, पृथ्वीराज चौहान से नहीं सीखा, और तो और 1947 के विभाजन से नहीं सीखा, सिखों के नरसंहार से नहीं सीखा, 1990 के कश्मीर नरसंहार से नहीं सीखा, बंगाल में पलायन से नहीं सीखा, मणिपुर में पलायन से नहीं सीखा, तो एक न एक दिन हमारे आपके बच्चों का भी पलायन होगा। आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाएगा। और 25 साल के बाद नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, जो 20 कानूनों की लिस्ट में दे रहा हूँ, इन 20 कानूनों को लागू कर दिया जाए, अगले 500 साल, अगले 1000 साल तक सनातन धर्म ऐसे ही रहेगा, और बल्कि बढ़ेगा, प्रचार प्रसार होगा। जो इन 20 कानूनों की मैं बात कर रहा हूँ, इसको लागू कर दिया जाए, अराजकता खत्म हो जाएगी, धर्मांतरण खत्म हो जाएगा, जिहाद खत्म हो जाएगा, कट्टरवाद खत्म हो जाएगा, मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा, घुसपैठिए खुद भाग जाएंगे, हवाला का कारोबार बंद हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, बेनामी संपत्ति खत्म हो जाएगी, ये लुटेरे बदमाश गुंडे जो संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। समाधान है कानून। आपको अगर मेरी बात ठीक लगी हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ जरूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।